नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, युग परिवर्तन का समय 2020 से प्रारंभ हो चुका है और 2020 से जब से युग परिवर्तन का समय शुरू हुआ है तब से आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अस्थिरता और परेशानी भरा माहौल है। कभी महामारी आती है तो कभी युद्ध शुरू हो जाता है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मतलब जनता बिल्कुल परेशान है। युग परिवर्तन का जो पहला फेज़ था वो आपने देखा 2020 और 21 में कोरोना ने पूरी दुनिया में तांडव मचाया और लाखों लोग जो है इससे अफेक्टेड हुए। और अब युग परिवर्तन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। 30 मार्च 2025 से युग परिवर्तन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इस फेज़ में आप देख रहे हैं कि 30 मार्च से जब से जो है युग परिवर्तन का दूसरा चरण शुरू हुआ है, यानी शनि का राशि परिवर्तन, शनि मीन राशि में गए हैं, उसके बाद कई सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशन चेंज हुए हैं। जो है गुरु अतिचारी हो गए, राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ। तो ये सारे परिवर्तन जब से हुए हैं आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में अशांति मची हुई है इस समय। और उसके बाद अब इस अस्थिरता भरे दौर में सितंबर का महीना फिर हमको एक नई चेतावनी देने जा रहा है। एक्चुअली है क्या कि सितंबर के महीने में जो श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है 8 सितंबर से, सितंबर के महीने में जो है 8 सितंबर से श्राद्ध पक्ष का आरंभ हो रहा है, यानी पितृपक्ष का। और उसके ठीक एक दिन पहले 7 तारीख को पूर्णिमा है और उस दिन चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण जो है 7 तारीख को है और 8 तारीख से जो है वो पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है। जिस दिन से पितृपक्ष शुरू हो रहा है उस दिन मंडे का दिन है, यानी भगवान शिव का दिन है। उस दिन से जो है शुरुआत हो रही है और इस पितृपक्ष में पंचक भी चल रहा होगा। अब देखिए, इसमें नई बात तो है ही, क्योंकि पंचक पितृपक्ष में रहना ये अच्छी बात नहीं माना जाता है, क्योंकि पंचक जो है वो किसी भी चीज़ को इंटेंसिफाई कर देता है। तो ये अशुभ काल माना जाता है। जब पंचक में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी पूजा वगैरह करानी पड़ती है। तो पंचक इस समय चल रहा होगा। और इतना ही नहीं है, इसमें चतुर्थी तिथि की हानि है, यानी तृतीया के बाद सीधे पंचमी है। और इसके बाद ये जो समाप्ति इसकी हो रही है वो संडे के दिन हो रही है। संडे के दिन जो है ये पितृपक्ष का समापन हो रहा है और उस दिन सूर्य ग्रहण है। अब इस कॉम्बिनेशन को ज़रा समझिए कि इस ग्रहण काल से इसकी शुरुआत हो रही है पितृपक्ष की और समाप्ति भी ग्रहण पर ही हो रही है, यानी पूरा जो पितृपक्ष है वो ग्रहण काल में ही है। और दूसरी चीज़, पितृपक्ष के दौरान पंचक भी चल रहा होगा। तो इस कॉम्बिनेशन को समझिए कि ये ऐसा कॉम्बिनेशन एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, ये जल्दी नहीं होता है। एक आध कॉम्बिनेशन मैच कर जाते हैं पर इतने सारे कॉम्बिनेशन एक साथ मैच नहीं करते हैं। ये पितृपक्ष शुभ नहीं है, ये एक विशेष कार्य के लिए जो है ये पितृपक्ष जो है वो ऐसा कॉम्बिनेशन बना है पितृपक्ष में। मतलब कि एक न्यू डायमेंशन जिसके दरवाजे जो है वो खुलने वाले हैं और ओल्ड डायमेंशन जो है उसके दरवाजे बंद होने वाले हैं। ये जो है सृजन और विनाश की प्रक्रिया है, मतलब पुरानी चीज़ों को समाप्त करना और एक नई चीज़ों का सृजन करना, ये जो है इस पितृपक्ष से प्रारंभ होगा। यानी पितृपक्ष के बाद आप देखिएगा जब पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद नवरात्र शुरू हो जाता है। तो इस नवरात्र से लेकर, इस शारदीय नवरात्र से लेकर और अगली शारदीय नवरात्र तक इस दुनिया में वो घटनाएं होंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। ये एक साल जो है वो बहुत ही
लोगों के लिए विस्मयकारी होंगी। इस समय विस्मयकारी घटनाएं होंगी, क्योंकि इस समय विनाश की प्रक्रिया जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा विनाश की प्रक्रिया हो रही है। ये हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन कहीं न कहीं भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ की स्थिति पूरी दुनिया में बनी हुई है, हर जगह जल से तबाही हो रही है, वॉल्केनिक एरप्शन, लैंडस्लाइड, ये सब तमाम तरह की दिक्कत, और युद्ध तो चल ही रहे हैं और बाकी आगे और भी बाकी है। तो इस तरह की स्थितियां जो है पूरी दुनिया में बनी हुई हैं, और जब ये पितृपक्ष समाप्त होगा तो इस नवरात्र से और अगले नवरात्र तक, यानी एक साल में आप देखिएगा कि पूरी दुनिया में जो ये युग परिवर्तन का एक कालखंड, ये दूसरा फेज़ आया है, इस बीच जो है ये परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ही तेज़ हो चुकी होगी, बहुत तेज़ गति से परिवर्तन होगा, और यहीं से जो है लोगों को भगवान की याद भी आएगी। लोग विवश होंगे उन घटनाओं को स्वीकार करने के लिए, उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा कि करें तो क्या करें। ऐसी स्थिति हमारे सामने आने जा रही है, क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है पितृपक्ष का, ये बिल्कुल भी किसी भी कॉर्नर से ये शुभ नहीं है। तो सितंबर का महीना फिर हमको एक चेतावनी दे रहा है, युग परिवर्तन के दूसरे फेज़ में एक नया डायमेंशन जुड़ने जा रहा है, और ये हमको सचेत होने के लिए कह रहा है। फ़िलहाल जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है और जो प्रभु की इच्छा है वो तो होनी ही है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में हम करें तो क्या करें, ऐसी स्थिति में हम अपना बचाव कैसे करें, इन परिस्थितियों का सामना तो हमें करना ही है। ऐसी स्थिति में हम सनातन से जुड़ें, धर्म से जुड़ें, अपने प्रभु से अपना संपर्क बनाए रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जिससे जो है हमारा इंटरनल मैकेनिज़्म जो है वो बहुत मज़बूत हो इन चीज़ों को झेलने के लिए, जिससे जो है हमें परेशानियां कम से कम हो। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।